आप में से कौन कौन शीशे में देखता है कि हाउ एम आई लुकिंग टुडे, है ना? सो वी कीप चेकिंग कि हाउ एम आई लुकिंग टुडे। और सिर्फ सुबह नहीं चेक करते, दिन में बीच बीच दिन चेक करते रहते हैं। मार्केट में घूमते घूमते भी किसी के भी शीशे में देखते हैं, which is okay, it's fine। इंटेंशन क्या है? नीट, क्लीन, टाइडी। ऐसे नहीं बाल कुछ भी हुए हुए हैं, कपड़े कुछ भी हुए, इट्स नॉट गुड संस्कार। नीट, क्लीन, टाइडी। लेकिन नीट, क्लीन not only in terms of how I look, but neat, clean, tidy in terms of how I feel। वो कहाँ चेक करेंगे? लुक तो शीशे में दिखेगा, हाउ आई एम फीलिंग टुडे वो कहाँ दिखेगा? हमारा रिएक्शन, बिहेवियर। और कई बार वी कुड बी नॉट फीलिंग नाइस बट बिहेवियर कुड बी परफेक्ट, तो वो बिहेवियर में भी पता नहीं चलने वाला है, कहाँ दिखेगा? लुकिंग इम्पोर्टेंट है या फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फीलिंग ज्यादा। जब हमें ये पता है तो जितना टाइम हम खुद के शरीर को तैयार करने के लिए लगाते हैं, फिर उसको बीच बीच में भी ठीक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, अगर उसका 10% टाइम भी हम यहां चेक करने में लगाएंगे तो फिर चेहरे पर वो साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड ऑल्सो कैन बी सीन इन द मिरर। अब सिर्फ फर्क ये है कि जब शीशे में देखें तो ये ना देखें हाउ माई फेस इज लुकिंग, आप ये देखें कि मेरे मन की क्या स्थिति है जो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। चिंता है वो भी कहाँ दिखाई देगी? चेहरे पर। दर्द है कोई, वो भी कहाँ दिखाई देगा? चेहरे पर। दुख है वो भी दिखाई देगा चेहरे पर। खुशी है वो भी कहाँ दिखाई देगी? चेहरे पर। तो चेहरा भी देखना है, शीशे में देखना है, लेकिन ये देखना है हाउ एम आई फीलिंग टुडे। एक बार वो देखना शुरू कर दिया, आपको थोड़ा सा भी यहाँ का शिफ्ट यहाँ दिखाई देना शुरू कर जाएगा। और जब यहाँ पे वो शिफ्ट दिखे तो फिर चेक कर लेना क्या चल रहा था अंदर, जो चेहरे पे आज डिफरेंट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर फीलिंग को चेंज नहीं किया तो वो जो फीलिंग्स प्लेजेंट नहीं है वो ओवर अ पीरियड ऑफ accumulate, 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 accumulate। चेहरे को भी दिन में 2-3 बार धो ही लेते हैं, हाथ को तो कितनी बार धो लेते हैं, लेकिन मन पे जो accumulate हो रहा है उसको कब धोएंगे? और उसके लिए हम कहते हैं ये वाली बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, which means धोने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है। और कोई कहे भी कि भूल जाओ तो कहते भूल ही नहीं सकती, बात ही इतनी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी बात? बात कितनी बड़ी थी? कितनी बड़ी होती है बात? जितना हम बोलेंगे ना इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, हमारा मन कहेगा हाँ मैं बहुत छोटी, बात बहुत बड़ी। बात कितनी बड़ी होती है? बात कितनी बड़ी होती है? जितने हम कमजोर होते हैं उतनी बात बड़ी होती है, जितने हम पावरफुल होते हैं बात उतनी छोटी होती है। जैसे ही हम कहेंगे बात इतनी बड़ी थी, वी आर सेइंग आई डोंट हैव द power, and when I say to myself I don't have the power, then I don't have it। and if I just create one thought saying ठीक है, हो गया, उन्होंने जो करना था कर लिया, I have the power, instead of saying ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसे मैं भूल गई। नहीं भी भूले ना तो भी बोलना शुरू करो,
इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर टेलिंग योर माइंड. अगर आप अपने मन को बोलते जाएंगे नहीं मैं भूलूंगी, नहीं मैं भूलूंगी, नहीं मैं भूलूंगी, तो मन उसको पकड़ के संभाल के रखेगा. बीच बीच में आपको वो बात को क्या करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा. क्योंकि आपने उसको क्या कहा था, पकड़ के रखना अच्छे से, भूलना मत. क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया है कि इसको मैंने नहीं भूलना है, वो नहीं भूलेगा. अब यही आप उसको बोलना क्या शुरू कर दो, बोलो काम की बात ही नहीं है ये बात कोई काम की है ही नहीं. फिर वो फिर सुनाने आएगा, पता है उन्होंने क्या किया, फिर क्या बोलेंगे उसको. अब अपने मन को यहां बिठाओ साथ वाली कुर्सी पे, और आपकी साथ वाली कुर्सी पे कोई बैठा है जो इधर उधर की पुरानी बातें कर रहा है सिर्फ. आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे. वो कहेंगे पिछले साल पता है क्या हुआ था, 5 साल पता है पहले उन्होंने क्या कहा था. आप उसको क्या कहेंगे, साथ वाला जो बैठा है आपके. आप कभी अपने साथ वाले को कहते हैं भूलना मत, तो भूलना मत, पकड़ के रखना ये बात को, कभी ऐसा कहेंगे. हम क्या कहेंगे उनको, क्या कहेंगे उनको, फॉरगेट इट. हाँ, वो कहेगा नहीं नहीं कैसे फॉरगेट इट, ऐसे थोड़ी है. हाँ. तो हम क्या कहेंगे उनको, क्या क्या रखा है इन पुरानी बातों में, छोड़ो ना, छोड़ो. साथ वाले को कहते हैं छोड़ो. अपने मन को क्या कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगे. It all depends on what we believe and what we say to our own mind. जितनी अच्छी राय दूसरों को देते हैं कि छोड़ो ना, सामने वाला कहता है पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या, छोड़ना, उसकी नेचर छोड़, ये उनको राय देते हैं. अपने आप को क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा कहा, इतना मैंने उनके लिए किया फिर भी उन्होंने मेरे को. तो द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ विल डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू बी हैप्पी और इन पेन. द वे पीपल टॉक टू अस डज नॉट डिसाइड आवर हैप्पीनेस. लोग हमारे साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कर लें, लेकिन अगर हमने अपने आप के साथ सही बात नहीं की, हम खुश रह नहीं सकते. लोग हमारे साथ बुरे ते बुरा व्यवहार कर लें, अगर हमने अपने आप के साथ अच्छी बात कर ली, हम सदा खुश रहेंगे. इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ पीपल बिहेव विद मी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई बिहेव विद माई सेल्फ. सबसे मांगना कि प्लीज मेरे से अच्छा व्यवहार करो, सबको बोलना प्लीज प्यार से बात करो, इससे अच्छा क्या कर ले, इसको सिखा दें कि कैसे बात करनी है अपने आप के साथ. नथिंग एंड नो वन इन द वर्ल्ड कैन टेक अवे माई हैप्पीनेस इफ आई लर्न हाउ टू टॉक टू माई सेल्फ. लेकिन दूसरों को हम बहुत प्यार से बात करते हैं. आपका बच्चा ही घर आ जाए और कहे मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, एंड उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे हो जाए, उदास हो जाए, रोने लगे, तो क्या आप उसको बोलेंगे हाँ रो रो, उसने तेरे को ऐसा बोला तुम रो रो, नहीं बोलेंगे ना. अपने आप को क्या बोलेंगे, रो रो, आई हैव द राइट टू क्राई. व्हाई, बिकॉज दे हर्ट मी. बच्चे को क्या सिखाएंगे, आई एम देयर विद यू, तुम बैठो, बोलो उसकी बात को. दूसरों का मूड हम फटाफट ठीक कर सकते हैं. आप में से किस किस ने कभी किसी का मूड ठीक किया है, किसी का भी, कोई फ्रेंड हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कि उनका मूड खराब था, हमने उनके साथ 5 मिनट अच्छी अच्छी बातें की, मूड ठीक हो गया. किया दूसरों का मूड ठीक किया, कभी किया. हाउ पावरफुल वी आर, आंट वी, आंट वी, कि हमारे पास पावर है कि हम दूसरे का मूड ठीक कर सकते हैं. जो दूसरों का मूड ठीक कर सकते हैं वो अपना मूड ठीक कर सकते हैं.
यस, लेकिन हमें ये लगता है हम दूसरों का करेंगे, दूसरे हमारा करेंगे। इसलिए जब हमारा मूड खराब होता है हम किसी से बात करना शुरू कर देते हैं, किसी को फोन करना शुरू करते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी लो सो आई नीडेड टू टॉक टू यू। Now think of all the names you have on your list, whom you call when you are feeling low. And suppose by chance उस दिन वो आपसे भी ज्यादा लो हो, तो कहेंगे पहले तो मैं इतनी लो थी, इनसे बात करने के बाद मैं बहुत। Why do I find the need to talk to somebody else when I'm feeling low? So that कोई मेरी उस बात को सुनेगा, मेरी हर्ट को पहले तो इंडोर्स करेगा। उन्होंने तेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया, तो मुझे अच्छा लगने लगता है, हाँ गलत किया ना, मैं राइट थी ना, उन्होंने गलत किया ना, तो पहले तो ऐसा वाला कोई चाहिए। किसी ने अगर गलती से ये कह दिया नहीं वो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। ये कैसी फ्रेंड है, ये तो मुझे कह रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू हियर। व्हाट डू आई वांट टू हियर? आई वांट टू हियर दे वर रॉन्ग, आई एम राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। सो आई विल ओनली कॉल अप दोज पीपल, लेकिन एक्चुअली दोज पीपल आर नॉट राइट एट दैट टाइम। वो राइट नहीं है उस टाइम। एक बेटी अपने मदर को फोन करती है, आज मेरी सास ने ऐसा कहा, ऐसा किया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी ऊपर से ऐसे बोला, ऐसे बोला। अब अगर मदर वहां से बोले ऐसा किया तुम्हारे साथ, बेचारी मेरी बेटी कितनी दुखी है वहां पे उस घर के अंदर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर उसको बोल के कि आप बेचारे, आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, आप इतना दुखी हो, इतना सारा डिसएम्पावर करने के बाद फिर उसको कहते हैं लेकिन रहना तो उनके घर में ही है ना, उनके साथ। See what we are doing? This is not called family and friends. Family and friends मतलब क्या? कि आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी डिफिकल्ट है, सामने वाला आपके साथ चाहे कितना भी गलत कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट आपने उस सिचुएशन में कैसे रहना, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। वो बात करने से सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है? जितना हम प्रॉब्लम को रिपीट करते जाएंगे, जितना हम दूसरों की कमजोरियों का चिंतन करते जाएंगे, उतना वो वाइब्रेशन क्या होता जाएगा? मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। और जो ऑलरेडी दर्द में है, अगर वो नेगेटिव बात करता ही जाए सिर्फ, तो उसका पेन क्या होगा? और एस्केलेट हो जाएगा। व्हाट गुड कम्स आउट ऑफ ऑल दिस? बट हमें लगता है कि सारी जो मेरे मन में बात है ना, वो किसी को बताने से ठीक हो जाएगी। जो बात है वो एज इट इज बताने से ठीक नहीं हो सकते। सपोज मैं यहां से चल रही थी, इधर उतरने लगी, चोट लग गई, अब मुझे दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा मैं किसी को तो बताऊं मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने आपको फोन किया और मैंने कहा पता है स्टेज इतना बड़ा था, उस पे सीढ़ी भी नहीं थी। आपने कहा हो स्टेज इतना बड़ा था और सीढ़ी भी नहीं बनाई, बताओ। फिर आप गिरना तो नेचुरल था। ये सब करते करते, बातें करते करते चोट ठीक हो रही है उतनी देर, चोट ठीक हो रही है उतनी देर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उतनी देर में? क्या हुआ? बट हमें लगता है प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो तो ठीक हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक हो रही है प्रॉब्लम बात करने से? तो क्या करना होता है? चोट किसकी भी वजह से लगी हो, सामने वाले ने चाहे कुछ भी किया हो, कितनी भी बड़ी बात हो, उसके बारे में डिस्कस करने से चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। उतनी देर में घाव क्या होता जा रहा है? और बढ़ रहा है। क्यों? समय बीत रहा है। इफ आई फॉल, मुझे दवा अभी चाहिए। अगर 10 मिनट्स भी हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं तो 10 मिनट्स में वो चोट क्या हुई? और बड़ी हो गई। और इमोशनल लेवल पे तो जो हम नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं तो आत्मा की शक्ति वैसे ही घटती जा रही है।
इमीडिएटली क्या डिस्कस करना चाहिए? इमीडिएटली क्या डिस्कस करना चाहिए? And how to heal means not how to heal them. How to heal them. We can only heal ourselves. But we don't talk about ourselves. We talk about them. Talking about other people is not just a waste of time, but it's a lot of waste of energy. उसका 10% इन्वेस्टमेंट अगर अपने ऊपर कर ले कि वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसे सोचना है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे व्यवहार करना है, रिश्ते ठीक। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए था, पिछले साल भी उन्होंने ऐसा किया था, वो तो बार बार ही ऐसे करेंगे, वो तो है ही ऐसे।